तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथम, राइट। लॉगरिथम दरअसल बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को इस टॉपिक को समझने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। वो जो है बच्चे लॉगरिथम का बेसिक्स नहीं जान पाते हैं, इसलिए जो भी प्रॉपर्टीज लॉगरिथम की होती हैं अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लॉगरिथम को अच्छे से जानने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि लॉगरिथम की जरूरत क्यों पड़ी है, राइट। तो बच्चों लॉगरिथम की जरूरत पड़ने के लिए आपको ये जानना है, जैसे आप 9th में कुछ क्वेश्चन करते थे 9th या 10th में कि लाइक 2 to the power x = 8। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों आप क्या करते थे कि इधर अगर बेस 2 है तो इधर भी बेस क्या बनाने की कोशिश करते थे, 2 बनाने की कोशिश करते थे, 2 to the power 3। तो बेस सेम तो पावर भी सेम, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती थी बच्चों, 3 आ जाती थी। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन सोल्व किया करते थे, राइट। जैसे 3 to the power x = 81, तो यू यूज टू सोल्व लाइक दिस, 3 to the power 4, बेस सेम पावर सेम, x = 4, राइट। फिर बच्चों एक दिन ऐसी सिचुएशन आई कि 2 to the power x = आ गया 5। तो बच्चों 2 to the power x = जब 5 आ गया तो अब आपके सामने प्रॉब्लम ये आई कि आप इस 5 को 2 की पावर में नहीं लिख पाए, तो आपका क्वेश्चन यहां से सोल्व होना बंद हो गया। तो बच्चों यहीं से जरूरत पड़ी लॉगरिथम की कि अगर आपके पास एक तरफ जो बेस है दूसरी तरफ वो बेस ना बन पाए तो आपको जरूरत पड़ती है लॉगरिथम की। लॉगरिथम आपको ये गारंटी देता है कि ठीक है जी, अगर इधर बेस 2 है तो मैं इधर भी बेस आपको 2 बना के दे दूंगा, राइट। तो सबसे पहली बात, लॉगरिथम की जरूरत क्यों पड़ी। जब भी आप क्वेश्चंस में, इक्वेशन में बेस को सेम बनाने में कामयाब ना हो पाओ तो आपको जरूरत पड़ती है लॉगरिथम की, राइट। अब जैसे हमारे पास ये सिचुएशन है बच्चों, 2 to the power x = 5। अब यहां पे हमारा मोटिव क्या है बच्चों, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, एक बात। दूसरी बात कि अगर 2 की पावर x = 5 है तो यहां से एक x की वैल्यू आएगी, एक बात। दूसरी बात, यहां पर लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर जो x का आंसर है बच्चों वो लॉगरिथम की फॉर्म में आने वाला है। दूसरी बात कि जैसे बच्चों स्क्वायर की उल्टी बात को स्क्वायर रूट बोलते हैं, लाइक 2 का स्क्वायर = 4, इन द सेम वे 4 का स्क्वायर रूट = 2। तो मैं बोलता हूं कि 2 का स्क्वायर क्या है बच्चों, 4 आया, इसलिए 4 का स्क्वायर रूट कैसा आ गया, 2 आ गया। तो अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर अगर 2 पे लगा है तो स्क्वायर रूट किस पे लगा है, 4 पे लगा है। तो 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2 है। तो बच्चों अगर स्क्वायर इधर लगा है तो स्क्वायर रूट इधर लगा है, राइट। दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। अगर स्क्वायर इधर ऑपरेट हो रहा है तो स्क्वायर रूट इधर ऑपरेट हो रहा है। इन द सेम वे बच्चों एक्सपोनेंशियल की उल्टी बात को ही हम लॉगरिथम बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल की उल्टी बात को ही हम लॉगरिथम बोलते हैं। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल मतलब पावर, तो पावर बच्चों इधर लगी है तो लॉगरिथम किधर अप्लाई होगा, इधर अप्लाई होगा। तो अब ये समझना है कि जब हमारे पास 2 की पावर x = 5 है, अब हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अब एक्सपोनेंशियल की उल्टी बात को क्या बोलेंगे, लॉगरिथम बोलेंगे। तो अगर एक्सपोनेंशियल इधर अप्लाई हो रहा है बच्चों तो लॉगरिथम इधर अप्लाई हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चों, देखो बच्चों x अपनी जगह रहेगा। बच्चों आपको दिक्कत याद है, दिक्कत ये थी कि हम इस साइड में बेस 2 नहीं बना पाए थे, राइट। तो x इस साइड रहेगा, 5 भी अपनी ही जगह रहेगा, और ये बेस जो 2 है जिसको हमें डिजाइन करना था इस साइड, ये बेस किसका बेस बन जाएगा बच्चों, जाके log का बेस बन जाएगा। तो x की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहां से आ गई बच्चों, x = log 5 बेस 2, राइट। तो जब पहले हम इस x की वैल्यू को नहीं निकाल पा रहे थे, यहां से x की वैल्यू को नहीं निकाल पा रहे थे, अब हम इस x की वैल्यू को निकाल पाए हैं। तो ये है बच्चों लॉगरिथम का रोल। तो व्हाट इज लॉगरिथम, लॉगरिथम इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल अगर बच्चों इधर ऑपरेट हो रहा है तो लॉगरिथम इधर ऑपरेट हो रहा होगा, राइट। तो एक बात। अब बच्चों अब हम कुछ आगे बढ़ते हुए, लाइक इफ आई राइट 2 to the power x = 7, अब हमें ऐसी वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि जहां पे हम सीधा सीधा बेस यहाँ 2 नहीं बना पाए थे, राइट। तो अब हमारे पास क्योंकि लॉगरिथम आ गया तो 2 की पावर x = 7 बच्चों, तो x अपनी जगह रहेगा, 7 अपनी जगह रहेगा, और ये बेस बन जाएगा बच्चों log का। इसको बच्चों रीड कैसे करते हैं,
दिस इज रीड एज log 7 बेस 2। बच्चों इस कहानी को log का इनपुट बोलते हैं और इस कहानी को log का बेस बोलते हैं। तो इस बात को पढ़ने के लिए कैसे रीड किया जाता है बच्चों? log 7 to the base 2, log 7 बेस 2, राइट। अब बच्चों अब आपको ये देखना है कि लोगरिथम में कैसी कैसी बातें लिखी जा सकती हैं, कैसी कैसी बातें नहीं लिखी जा सकती हैं। बच्चों आप एक बात तो जान रहे हो कि अगर मैंने लिखा 2 to the power x इक्वल्स टू -7, बच्चों आप सोच के बताओ, इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या 2 की पावर x -7 हो सकता है? सोचो, अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव दोगे, राइट, 5, तो 2 to the power 5 बनेगा। अगर आप x की वैल्यू मान लो नेगेटिव भी दोगे, से -5, तो बच्चों क्या आने वाला है? 2 की पावर -5, दैट इज 1/2 की पावर 5। ये रिजल्ट बच्चों छोटा हो जाएगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर किसी कहानी का बेस पॉजिटिव है तो उसकी पावर चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, उसका आंसर कभी भी नेगेटिव आने वाला नहीं है। तो बच्चों 2 की पावर x में आप x को कुछ भी रखो तो वो बात का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आई मीन टू से कि अगर 2 to the power x इक्वल टू -7 लिखा तो ये गलत बात है। बच्चों अगर ये गलत बात लिखी हुई है तो इसका जब मैं उल्टा करूंगा, इन्वर्स करूंगा, तो वो बात भी कैसी दिखेगी? गलत दिखेगी ऑब्वियसली। तो बच्चों अब मैंने यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे -7 अपनी जगह रहा, तो ये सीधी बात गलत है। तो जो बच्चों मैं इसकी बात उल्टी करने जा रहा हूँ, इसको इन्वर्स करने जा रहा हूँ, तो वो बात भी गलत दिखेगी, राइट। तो log -7 बेस 2, तो बच्चों ये बात गलत, तो ये भी बात गलत। तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? log का इनपुट बोलते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ से ये सीखने को मिला कि log का इनपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, log का इनपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्योंकि log का इनपुट है क्या एक्चुअल में? log का इनपुट किसी एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है और किसी एक्सपोनेंशियल का आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए log का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता। जब ये बात गलत दिखती है तो बच्चों ये भी बात गलत दिखनी चाहिए, राइट। तो log -7 बेस 2 ये बात गलत है। तो यहां से बच्चों आपको क्या बात समझ में आई? यहां से आपको एक बात समझ में आई है कि log का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। दूसरी सिचुएशन बच्चों कि अगर मैं सोचूं कि 2 की पावर x क्या 0 हो सकता है? अब सोचते हैं। देखो बच्चों आप x को जितना बड़ी बात रखोगे, से x को अगर आपने रख दिया 1000 तो इधर बनेगा 2 to the power 1000, बहुत बड़ा आंसर आएगा। अगर आपने x को रख दिया -10,000 तो सोचो क्या सिचुएशन बनेगी? 2 to the power -10,000, इट मीन्स 1/2 to the power 10,000। तो ये आंसर कैसा हो जाएगा? बहुत छोटा आ जाएगा। तो जितना भी x को आप नेगेटिव रखते जाओगे आंसर छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा। लेकिन बताओ क्या कभी आंसर ये 0 हो सकता है? 2 to the power आप जितनी भी बड़ी पावर माइनस में रखेंगे आंसर उतना ही छोटा 0 को अप्रोच करता जाएगा, लेकिन कभी 0 को टच नहीं करेगा। ये बात का आंसर कभी 0 होने वाला नहीं है। सोचो आप 2 to the power माइनस लाइक कितनी ही बड़ी पावर रख दो तो ये पावर 1/2 की पावर, तो ये जो रिजल्ट है डेसिमल में बहुत 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 छोटा आएगा, लेकिन कभी भी 0 तो नहीं आएगा बच्चों, राइट। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो 2 की पावर x है ये कभी 0 भी हो नहीं सकता। तो ये भी बात गलत लिखी हुई है बच्चों। अब जब इसका उल्टा करूंगा, इसका इन्वर्स करूंगा, तो वो बात भी बच्चों कैसी गलत दिखाई देगी? गलत दिखाई देगी, राइट। तो x अपनी जगह, 0 अपनी जगह, ये कहानी बेस, ये जो बेस है किसका बेस बन जाएगा? log का बेस बन जाएगा। तो ये भी बात गलत है। तो हमने अभी तक 2 बातें सीखी बच्चों कि किसी एक्सपोनेंशियल का इनपुट ना तो नेगेटिव हो सकता है, ना तो किसी एक्सपोनेंशियल का इनपुट नेगेटिव हो सकता है, और ना ही 0 हो सकता है। इसलिए हम बोलेंगे बच्चों इसी एक्सपोनेंशियल के आउटपुट से हमारा log का इनपुट बना है, इसी एक्सपोनेंशियल के आउटपुट से हमारा log का इनपुट बना है। तो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 2 की पावर x कभी -7 नहीं दे सकता, 2 की पावर x कभी 0 भी नहीं दे सकता। इसलिए log में -7 या 0 ये बात लिखना गलत है। तो बच्चों हमें ये समझ में आना चाहिए कि log में इनपुट में हम -1 लिखेंगे वो बात गलत होगी, log में इनपुट में हम 0 लिखेंगे वो बात भी गलत होगी। तो log में ना तो 0 लिखा जा सकता, ना 0 से छोटी बातें लिखी जा सकती है। बच्चे कैसी बातें लिखी जा सकती हैं? 0 से बड़ी बातें लिखी जा सकती है, राइट। तो अगर कोई आपको ऐसे लिखे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log बेस 2 -13, तो आप बोलोगे ये तो रिजल्ट ही गलत है, दिस रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, राइट, क्योंकि log का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हुए अब हम log की कुछ वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों आपको ये पता चल गया कि लॉगरिथम आया क्यों? क्योंकि हम किसी भी जब दोनों साइड में बेस सेम नहीं बना पाते
तो अब लोगरिथम ने कहा कि मुझे किसी भी बेस पे मैं डेकोरेट हो सकता हूं, राइट। अब हमने कहा कि अगर 2 की पावर x 1 है, क्या बच्चों ये हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इसकी वैल्यू तो आपने बच्चों छोटी क्लासेज में भी निकाली थी। कैसे सोल्व किया था इस क्वेश्चन को? 2 की पावर x इक्वल टू यू वर राइटिंग 2 टू द पावर 0 और x की वैल्यू क्या आ गई थी? 0। अब बच्चों हम इसी को लोगरिथम की हेल्प से निकालेंगे। x की वैल्यू आपको पता है बच्चों क्या है? 0 है, राइट। अब x की वैल्यू यहाँ पे लोगरिथम से निकालो बच्चों। देखो x अपनी जगह रहेगा, 1 बच्चों अपनी जगह रहेगा, और ये 2 किसका बेस बन जाएगा बच्चों? log का बेस बन जाएगा। किसका बेस बन जाएगा? log का बेस बन जाएगा। बच्चों ये log 1 बेस 2 आया है, log 1 बेस 2 आया है। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? अभी हमने x की वैल्यू निकाली 0, तो यहाँ पे क्या रख दूं? 0। तो 0 इक्वल्स टू log 1 बेस 2। तो log 1 बेस 2 क्या आया बच्चों? 0 आया है। अब आप सोचो, अगर मैं लिखूं 3 की पावर x इक्वल्स टू 1, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे भाई? 3 की पावर x इक्वल टू 1 है, तो 3 की पावर, तो यहां से भी हम सिंपली पहले सोल्व करके देख सकते हैं। 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 0, तो x बराबर 0 आ गया है। अब लोगरिथम वाले तरीके से अप्लाई करके देखें तो x अपनी जगह बच्चों, 1 अपनी जगह, ये किसका बेस बन जाएगा बच्चों? log का बेस बन जाएगा, राइट। तो log 1 बेस 3 हो जाएगा। तो ये भी आंसर बच्चों क्या है? 0 है। इसका मतलब बच्चों ये समझो कि log 1 किसी भी बेस पर लिखा हो तो आंसर क्या आ जाता है बच्चों? 0 आ जाता है। log 1 किसी भी बेस पर लिखा हो तो आंसर कैसा आ जाता है? 0 आ जाता है। इस बात को बच्चों आप ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट, कि अगर हमने लिखा 3 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 3, 3 टू द पावर, लाइक इफ आई राइट 3 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, एग्रीड? यस। अब बच्चों यहां से देखो 0 अपनी जगह रहेगा बच्चों, ये बात सही है ना? तो इसका जब मैं उल्टा करूंगा वो भी सही दिखेगा। 0 अपनी जगह रहेगा, ये 1 अपनी जगह रहेगा। बस लोगरिथम को सोल्व करने के लिए एक ही बात, एक ही की रूल पकड़ना है कि ये बेस ही रहता है, बेस का ही मूवमेंट रहता है। बेस जब बच्चों इधर से इधर जाता है, एक्सपोनेंशियल से राइट जाता है तो लोगरिथम बन जाता है, लोगरिथम से लेफ्ट आता है तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, राइट। तो ये जो बेस है ये किसका बेस बन जाएगा बच्चों? लोगरिथम का बेस बन जाएगा। तो यहां से भी निकल के आया कि log 1 बेस 3। अच्छा बच्चों ये तो आप एग्री करोगे इस बात को, तो किसकी, मैं अगर 7 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 लिखूंगा तो 1 ही आएगा। तो जब मैं इस बात को उल्टा करूंगा, इन्वर्स करूंगा, तो log 1 बेस 7 बन जाएगा। ये 7 log का बेस बन जाएगा। उल्टा भी सोच सकते हैं बच्चों, ये क्या था? बेस था, ये बेस था। अगर मैं सोचूं कि मुझे log 1 बेस 10 की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों हमें पता है ये क्या था पहले? ये कभी इधर बेस रहा होगा। क्या रहा होगा बच्चों? बेस रहा होगा। तो जब ये इधर बेस रहा था तो इस बेस पे कुछ पावर गई होगी जिसका रिजल्ट ये आया होगा। तो ये बेस रहा होगा, 10 बेस रहा। अगर बच्चों 10 बेस रहा होगा तो 10 बेस पर मैं क्या पावर दे दूं कि 0 आ जाए? क्या जी? कि सॉरी 1 आ जाए तो क्या पावर दे दूं? 0 दे दूं, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 0 लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं इस लोगरिथम का इन्वर्स करूंगा तो क्या फिर से क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल। तो ये 10 अपनी जगह इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, राइट। तो आप पहली बात बेस का मोमेंट इधर उधर करा सकते हो। तो आपने यहां से सीखा कि अगर 3 की पावर 0 1, यस, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इसको हमने लोगरिथम की फॉर्म में लिख के देखा तो यहां से एक रिजल्ट निकला कि log 1 इज 0। इन द सेम वे हमने 7 टू द पावर 0 पे रिजल्ट चेक करके देखा तो log 1 टू द एनी बेस इज 0 बिकॉज एनी बेस टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, बिल्कुल उल्टी कहानी चल रही है बच्चों। दूसरी बात बच्चों, अगर मैं 5 टू द पावर 1 लिखता हूं तो दैट इज 5, राइट। अब इसको लोगरिथम में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। 1 अपनी जगह रहेगा, ये 5 अपनी जगह रहेगा, और ये जो 5 है दैट इज द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल। ये इधर जाके किसका बेस बन जाएगा बच्चों? log का बेस बन जाएगा, राइट। इन द सेम वे आप ऐसे सोच सकते हो 10 टू द पावर 1 कितना होता है? 10 होता है बच्चों। ये 1 अपनी जगह रहेगा, ये 10 अपनी जगह रहेगा। ये जो बेस है इधर, ये किसका बेस बन जाएगा? log का बेस बन जाएगा। तो ये भी आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो बच्चों एक और बात सीखी हमने कि log में अगर इनपुट और बेस सेम हो, अगर log का इनपुट और बेस सेम हो तो आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। log का इनपुट और बेस सेम हो तो आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है बच्चों। इस बात को log की तरफ से भी देख सकते हैं। अगर बच्चों मैं लिखता हूँ log 7 टू द बेस 7। अच्छा बच्चों ये बेस है, तो इस बेस पर क्या पावर दूं कि 7 आ जाए? 7 की क्या पावर दूं क्या 7 आ जाए? तो 7 की बच्चों क्या पावर देनी चाहिए? 1 पावर देनी चाहिए, राइट। तो बच्चों अभी तक आपने 2 बातें सीखी मेनली लोगरिथम के रिजल्ट के बारे में। लोगरिथम के रिजल्ट के बारे में आपने 2 बातें क्या सीखी कि अगर log 1 लिखा हुआ है
टू दी एनी बेस लाइक 5, 3, 7, ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर लोग मान लो इनपुट और बेस सेम लिखा हुआ है तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, राइट। ठीक है, अब बच्चों दूसरी बात कि अगर हम कह रहे हैं कि 2 की पावर x जो है वो -5 नहीं हो सकता, 2 की पावर x 0 भी नहीं हो सकता, तो जब हमने इसको इन्वर्स किया तो जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो उसका इन्वर्स भी डिफाइंड नहीं होगा, तो ये बात गलत दिखी थी हमें। और यहाँ से जब हमने इन्वर्स किया था तो ये log का बेस बन गया था, ये भी बात हमें गलत दिखी थी, राइट। तो log का बेस और इनपुट कभी नेगेटिव, log का जो इनपुट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पहली बात, अगर लॉगरिथम के इनपुट की बात करी जाए तो पहला नोट पॉइंट जो बच्चों निकल के आएगा कि इनपुट ऑफ लॉगरिथम शुड बी पॉजिटिव। राइट, तो जो log का जो इनपुट है वो कैसा होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, अगर बच्चों अभी थोड़ी सी बात बीच में समझनी है कि अगर मैं लिखता हूं log a एंड बेस b, अभी के लिए बच्चों एक बात समझ लेना, इसको प्रूफ बाद में करेंगे कि log a बेस b, ये लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि ये बन जाएगा log a अपॉन log b। ठीक है, कि log का इनपुट, बच्चों लॉगरिथम की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी के लिए याद रखो, बाद में डिस्कस करेंगे, प्रूफ करेंगे इसको, कि log का इनपुट और बेस, log का इनपुट और बेस ब्रेक होकर अलग अलग log बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों, अलग अलग log बना लेते हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये अलग अलग log तो बन गया लेकिन इसका बेस कहाँ है फिर, तो इसको बच्चों कोई भी एक कॉमन बेस दे तो c। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि log का इनपुट और log का बेस अलग अलग होकर अपना अलग अलग log बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों में लिखता हूं log 7 बेस 2, तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं log 7 अपॉन log 2, ये अपना अलग log बना लेगा बच्चों, ये अपना अलग log बना। अब क्या हो गया, बेस कहाँ गया, तो बेस आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, चलो e भी रख सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट। अब बच्चों अगर आपको ये बात समझ में आई है तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर मैंने लिख दिया log 5 बेस 1, तो बच्चों ये क्या बनाएगा, ये दोनों भी अपने अलग अलग log बना लेंगे, एक बन जाएगा log 5, एक बन जाएगा log 1। मान लो ये सी बेस दे दिया इनको दोनों को, राइट। अब बच्चों इसके बारे में सोचो, दिस इज व्हाट log 1, दिस इज व्हाट log 1। log 1 का आंसर बच्चों किसी भी बेस पे क्या होता है, 0 आता है, तो ये कहानी कैसी बन गई, ये आंसर क्या है, 0 है, तो ये बन जाएगा log 5 बेस c अपॉन 0। सो बच्चों समथिंग अपॉन नॉन जीरो, जीरो बात मतलब कि नॉट डिफाइंड, तो कैसा आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। तो हमारे पास कैसे, जो अगर हमने बच्चों बेस में 1 रखा, तो बच्चों अब एक बात ध्यान में रखनी है अच्छे से कि अगर आपके पास बेस में 1 है, अगर आपके पास बेस में 1 है, तो ये जो बेस में बच्चों 1 है, ये एक दिन अपना अलग log बनाएगा, एक दिन अपना अलग log बनाएगा, तो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँचने के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। तो समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो बच्चों हमें यहाँ से समझ में आया कि भाई इस बात का आंसर आने वाला नहीं है, ये बात गलत है, अनडिफाइंड है, राइट। तो बच्चों हमें यहाँ पर 1 नहीं लिखना है क्योंकि ये 1 नीचे चला जाएगा और log 1 बना लेगा। log 1 का हम आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, 0 होता है, राइट। तो अब हम बच्चों क्या करें, तो अब हमारे पास लॉगरिथम में थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि इनपुट हम क्या रख सकते हैं, बेस हम क्या रख सकते हैं, राइट। तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि log a बेस b, दिस इज इनपुट ऑफ लॉगरिथम, दिस इज बेस ऑफ लॉगरिथम, राइट। दिस इज इनपुट ऑफ लॉगरिथम, दिस इज बेस ऑफ लॉगरिथम। तो बच्चों ये अपने अलग अलग log बनाएंगे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ये अपने अलग अलग log बनाएंगे तो बच्चों इसको भी log की सारी बातें माननी पड़ेंगी, इसको log के इनपुट की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। हाँ, और log के इनपुट की क्या कंडीशन है बच्चों कि log का इनपुट ना तो नेगेटिव होता ना 0 होता, तो खाली कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो इस a को log का इनपुट, ये तो log का इनपुट है ही पहले से वैसे ऑलरेडी, तो इस a को कैसा बनना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट।
अब ये बी भी अपना अलग रोल लॉग बना लेता है, ये एक प्रॉपर्टी है बच्चों। तो जब ये बी अपना अलग रोल लॉग बना लेता है तो बच्चों हम ये कहेंगे कि इस बी को भी एक दिन लॉग का इनपुट बनना है, इस बी को भी एक दिन लॉग का क्या बनना है, इनपुट बनना है। तो जब इस बी को, इस बेस को एक दिन लॉग का इनपुट बनना, और लॉग के इनपुट बनने का क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कि वो जो इनपुट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इस बी को भी कैसा होना पड़ेगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो बच्चों इस ए को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इस बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को लॉग की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब लॉग ए भी, अगर लॉग ए बेस बी लिखा हुआ है तो इस कहानी में 2 बातें याद रखनी है अभी तक के लिए, कि ए को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और बी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ए पॉजिटिव होना चाहिए और बी भी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, अगर मैंने लिख दिया लॉग ए बेस 1, तो मैंने क्या बोला, लॉग ए ये अपना अलग लॉग बना लेगा, ये अपना अलग लॉग बना लेगा। तो बच्चों ये आंसर तो क्या होता है, 0 होता है। तो log 1 a अपॉन 0 आ जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो बच्चों अगर यहाँ 1 है तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो बेस अगर 1 होगा तो अपना अलग लॉग बनाएगा, दैट विल बी log 1, और log 1 0 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों हमें ये भी सावधान रखें तो कि हाँ कभी भी हमें 1 लिखना नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि b 0 से तो बड़ा भी होना चाहिए, और 0 से बड़े में एक बात आगे चलते चलते 1 आएगी, और b 1 होना नहीं चाहिए। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या जी इनपुट 1 हो सकता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या a1 हो सकता है। हाँ a1 हो सकता है, a को 1 होने में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर log 1 बनने में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 0 बनने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोचो बच्चों कि ऊपर 0 बन सकता है क्या, हाँ देखते हैं एग्जाम्पल से कि अगर मैंने लिखा log 1 बेस b, तो बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे, log 1 अपॉन log b, log 1 अपॉन log b, राइट। तो log 1 क्या होता है बच्चों, चलो कोई भी बेस दे दो c, तो log 1 क्या होता है 0, 0 अपॉन एनीथिंग, log b मतलब 0। तो 0 तो सही बात है बच्चों, 0 तो नॉट डिफाइंड बात नहीं है। तो log में बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई ये इनपुट तो 1 हो सकता है लेकिन ये बेस 1 नहीं हो सकता। तो log में a को और b को, क्योंकि ये अपना अलग अलग लॉग बनाएंगे इसलिए इनको 2 बातें माननी पड़ेंगी। इन दोनों को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इस बेस को 1 नहीं होना है, क्योंकि ये बेस 1 हो गया तो फिर से लॉग का आंसर आना बंद हो जाएगा, राइट बच्चों। तो बच्चों हमने देखा कि लॉग में जब ये इनपुट, तो लॉग में हमने क्या सीखा बच्चों, इनपुट शुड बी पॉजिटिव, बेस शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो बच्चों अभी तक हम लॉगरिथम के बारे में 2-3 बातें सीखी। पहली बात, लॉगरिथम की जरूरत क्यों पड़ी। लॉगरिथम की इसलिए जरूरत पड़ी कि दोनों तरफ जिस बात को हम जिस अपने डिजायर्ड बेस पर नहीं लिख पा रहे थे, वो डिजायर्ड बेस लिखने की फ्रीडम किसने दी बच्चों, लॉग ने दी। लॉग ने कहा कि भाई लिख दो और बेस 2 मैं दे दूंगा, राइट। दूसरी बात कि लॉग के बारे में कुछ बातें, कि लॉग क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है। किसी भी एक्सपोनेंशियल की उल्टी बात को, एक्सपोनेंशियल के इनवर्स फंक्शन को ही लॉगरिथम बोलते हैं। तो जो बातें एक्सपोनेंशियल अलाउ नहीं करता, तो अगर एक्सपोनेंशियल डिफाइंड नहीं है तो लॉगरिथम भी डिफाइंड नहीं होगा, राइट। फिर दूसरी बात की हमने सीखा कि लॉगरिथम में इनपुट पर और बेस पर क्या क्या कंडीशन लगते हैं। लॉग का इनपुट शुड बी पॉजिटिव, बेस शुड बी पॉजिटिव एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, राइट। तो बच्चों अभी तक हमने 2-3 बेसिक बातें सीखी लॉगरिथम की। अगली क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथम के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड उनके एप्लीकेशंस। तो बच्चों ऐसी वीडियोस को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए तक्षशिला इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक कीजिए।